बिल्लियों की अजीब व गरीब और मिजाहिया हरकत की कहानी। दिल्ली के कोने पर वाक़ पुरानी सी हवेली में 3 बिल्लियाँ रहती थीं। अगर कोई उन्हें सिर्फ बिल्लियाँ समझता तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती, क्योंकि ये तीनों खुद को किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझते। इनमें सबसे बड़ी बिल्ली का नाम था मलिका। वो सफ़ेद रंग की, मोटी और निहायत बावकार चाल चलती थी, जैसे ज़मीन इसके कदमों के नीचे खुद ब खुद हमवार हो जाती हो। दूसरी बिल्ली थी टोपी, जो हर वक्त उछल कूद करती रहती, जैसे इसके जिस्म में स्प्रिंग लगे हों। तीसरी और सबसे छोटी बिल्ली थी चंचल, जिसका नाम ही इसकी हरकतों की मुकम्मल तस्वीर था। एक दिन सुबह सवेरे जब सूरज ने आंखें मिलते हुए झांका, मलिका हवेली की दीवार पर बैठी नीचे गुजरते इंसानों को इस तरह देख रही थी जैसे वो किसी खुफिया मिशन पर हो। अचानक एक कबूतर इसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। मलिका ने आहिस्ता आहिस्ता अपना पंजा उठाया, आंखें सुकेली, दम को हल्का सा लहराया और फिर छींक आ गई। कबूतर उड़ गया और मलिका ऐसे मुंह बनाकर बैठ गई जैसे कसूर कबूतरों का। इसी वक्त टोपी ने मंजर देखा और जोर जोर से दीवार पर दौड़ना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से भागा कि अचानक फिसलकर सीधा मिट्टी के गमले में जा गिरा। गमला उल्टा, मिट्टी हर तरफ, और टोपी का चेहरा ऐसा कि जैसे उसने नया फीस पैक लगा लिया हो। चंचल ये सब देखकर हंसने लगी, हालांकि बिल्लियों के हंसने का अंदाज सिर्फ आंखों की अजीब सी चमक से ही पहचाना जा सकता है। दोपहर के वक्त तीनों बिल्लियां बावर्ची खाने में दाखिल हुईं। मेज पर रखी हुई मछली की खुशबू ने उनके दिमाग घुमा दिए। मलिका ने प्लान बनाया। उसने इशारे से टोपी को कहा कि वो ध्यान बटाए, जबकि चंचल मेज पर छलांग लगाए। टोपी ने ध्यान बटाने के लिए ऐसा किया कि अचानक पर्दे पर चढ़ गया और झूला झूलने लगा। पर्दा हिलता रहा, आवाज आती रही, और इसी दौरान चंचल ने मेज पर छलांग लगाई। मगर बदकिस्मती से इसका पंजा प्लेट पर पड़ा और प्लेट घूमती हुई फर्श पर जा गिरी। आवाज ऐसी आई कि तीनों बिल्लियां एक साथ उछल पड़ी और फिर ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई भूत लग गया हो। शाम को गली में बच्चों ने गेंद से खेलना शुरू किया। टोपी के लिए किसी दावत से कम न था। वो गेंद के पीछे ऐसे भागा जैसे इसकी जिंदगी का मकसद ही यही हो। कभी वो गेंद से आगे निकल जाता, कभी पीछे, और कभी अचानक रुककर अपनी दम को पकड़ने लगता। बच्चे हंस हंस कर दोहरे हो गए। एक बच्चे ने कहा, ये बली नहीं, कार्टून है। टोपी ने शायद बात समझ ली, क्योंकि इसने फख्र से सीना फैला लिया। रात को जब सब सो गए तो हवेली में मुकम्मल खामोशी छा गई। अचानक एक आवाज आई, ठक। चंचल ने अंधेरे में रोशनी की एक लेजर पॉइंटर देख ली थी, जो किसी बच्चे के हाथ में थी। वो रोशनी कभी दीवार पर जाती, कभी फर्श पर, और चंचल उसके पीछे ऐसे भागती जैसे कोई असली चीज हो। वो दीवार पर चढ़ी, सोफे पर छलांग लगाई और आखिरकार सीधी मलिका के ऊपर जा गिरी। मलिका की नींद टूट गई और उसने ऐसा गुस्से भरा म्याऊं किया कि टोपी भी डर कर अलमारी के ऊपर जा छुपा। आखिरकार जब रात खत्म हुई और सुबह ने दोबारा दस्तक दी, तीनों बिल्लियां एक साथ सहन में बैठी थीं, थकी हुई मगर मुतमईन। मलिका ने जमाई ली, टोपी ने अपनी दम सीधी की, और चंचल ने आंखें बंद करके धूप का मजा लिया। उनकी ये रोजमर्रा की हरकतें किसी इंसान के लिए शायद मामूली हों, मगर जो उन्हें गौर से देखे वो जान ले कि बिल्लियों की दुनिया मज़ा, मासूमियत और हैरत से भरी हुई। और यही वजह है कि बिल्लियां सिर्फ पालतू जानवर नहीं होती, बल्कि वो हमारे दिन का